हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। आज हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है जम्मू कश्मीर में, जो जनवरी के मंथ में होगा। तो बहुत सारे जो एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारे जो कयास आ रहा है कि वो 28 जैन को होने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 21 में लोगों ने फॉर्म भरे थे, बहुत टाइम के बाद एग्ज़ाम होगा। हमने सोचा कि लास्ट के जो 40 दिन है उस एग्ज़ाम में, उसके बारे में जो स्ट्रेटजी क्या रहेगा बच्चों को, ताकि वो एटलीस्ट अगर हमारी स्ट्रेटजी से उनको 5 या 6 मार्क्स का ही बूस्ट मिलता है उनके स्कोर में, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा शायद हमने अच्छा काम किया है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें समझना है कि सिलेबस में जो ब्रॉड चीज़ें दी गई है, जैसे कि नंबर 1 जनरल नॉलेज और स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर। बार बार मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर में कश्मीर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर के एक्ट को प्लीज़ और प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाए। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन कहीं से भी मिल रहे उनको करके जाइए। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग उसका दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट आपका जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स में भी 10 मार्क्स है। मैथमेटिक्स यहाँ पे एडवांस लेवल का है। अगर जिसने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा हो तो शायद वो उसको डिफिकल्ट पाएगा, उसको डिफिकल्टी होगी, डेफिनेटली डिफिकल्टी होगी समझने में, क्योंकि यहाँ पे मैथ आपका बेसिक वो एवरेज, जैसे कि आपका एवरेज हो गया, डायरेक्शनल हो गया, बेसिक में जो एलसीएम ऐसे भी यहाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथ है। जनरल इकोनॉमिक्स आपका बेसिक इकोनॉमिक्स है। जिसने भी किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी की होगी वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाएगा। बेसिक इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक के फंक्शन कैसे करते हैं, जीडीपी, जीएनपी, वो वगैरह इसमें है। जनरल साइंस में वही आप कोई भी बुक उठा के ले लीजिए। जनरल साइंस में 10 मार्क्स से उसको लेके चलिए। और कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे आप 120 मार्क्स में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 30 मार्क्स से वो बहुत आपको लगेगा कि आपने पहले पढ़ा है। वीएलडब्ल्यू के लिए भी आपने वही चीज़ पढ़ी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड कुछ चीज़ है, उनको आप अच्छे से करके जाए। वो 30 मार्क्स प्लस अकाउंटेंसी आपने बहुत जगहों पे पढ़ी होगी। अकाउंटेंसी बहुत टाइम से बच्चे पढ़ रहे थे। जो 11th का आपका सीबीएसई का बुक आता है उसको आप पढ़िए, वहाँ पे अकाउंटेंसी आपको क्लियर हो जाएगा। हम 40 दिन का एक स्ट्रेटजी प्रोग्राम लेके आएंगे। स्ट्रेटजी में हम हर वीक के हिसाब से आपसे इंटरेक्ट करेंगे। एक टास्क देंगे कि जैसे कि हम बताएंगे कि इस वीक में आप जनरल नॉलेज के बारे में ये और ये चीज़ें पढ़ के जाए, इन चीज़ों के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो करके जाए मैक्सिमम क्वेश्चन, ताकि आप वीकली टारगेट लेके चले, ताकि एग्जाम तक जो आपके 5 वीक्स बचते हैं, अभी 40 दिन है, तो उसमें आप अच्छे से अच्छा कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे हमारी आपसे बात इसलिए हो रही है कि हम चाहते हैं कि आप पहले वो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, छोटे छोटे चीज़ें, उनको पहले कवर कीजिए। देखिए, कंप्यूटर को टाइम नहीं लगेगा। वीएलडब्ल्यू के जो एस्पिरेंट जिन्होंने अच्छा किया कंप्यूटर, वो तो क्लियर है। जनरल साइंस भी क्लियर, और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई सा भी बुक आप उठा के लीजिए, इकोनॉमिक्स में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे पहले 30 मार्क्स और जनरल साइंस और कंप्यूटर के नॉलेज के 20 मार्क्स, 50 मार्क्स यहाँ पे इजीली आप कवर कर सकते हो पहले वीक में। तो वीक 1 का टारगेट यही रहेगा। अब जनरल नॉलेज ठीक है, जो आपने वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ा है उसको लेके चले, तो जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स को लेके चले, तो ये 50 मार्क्स आप कर सकते हो। अगर इन 50 मार्क्स को आप 2 वीक्स में भी कवर करोगे ना, तब भी आप अच्छा कर पाओगे। उसके साथ साथ फिर रहेगा आपका जनरल इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 10 मार्क्स से अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत उससे हो रहा है तो डेफिनेटली वो छोड़ भी सकता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स की वजह से ही फिर नहीं होगा। क्योंकि 10 मार्क्स में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करिए। अगर आपको नहीं आ रहा उस लेवल का मैथ तो उसको छोड़ भी सकते हैं आप किसी छोटे से या किसी इजी कंपोनेंट पे फोकस कर सकते। स्पेशली कंप्यूटर के 10 मार्क्स तो बिल्कुल इजी रहेंगे, उन पे आप ज़रूर फोकस कीजिए। और अकाउंटेंसी के बारे में हम फिर जो लेजर हो गया, आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर आपने वीडियो कहीं से पहले देखे, नोट्स कहीं से बनाए, उनको रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वीक में हम दोबारा आपसे मिलेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि आपने इन सारे एलिमेंट्स को तैयार रखा है या नहीं रखा है। थैंक यू वेरी मच।